लास्ट वीक हम लोगों को बहुत सारा सेमी आईपीओ एंड मेन बोर्ड आईपीओ का बिडिंग ओपन होते हुए देखने को मिला है। एंड ये जो प्रोसेस है, ये जो सिलसिला है, ये जारी है। अगले वीक भी हम लोगों को बहुत सारा सेमी आईपीओ का बिडिंग ओपन होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं वो है पार्थ इलेक्ट्रिकल्स। ये कंपनी लगभग 18 ईयर से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा ये सारा इक्विपमेंट का इंस्टॉलेशन का भी काम कर रही है, जिसमें कि ये कंपनी सब स्टेशन से लेकर ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग भी काम करती है। ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम लोग पार्थ इलेक्ट्रिकल के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, साथ ही साथ ये कंपनी में हम लोगों को पिछले कुछ सालों में कैसा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन और जीएमपी को भी देखेंगे। एंड ये बात करेंगे कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म एंड साथ ही साथ शॉर्ट टर्म में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के लिए कैसा रहेगा, कैसा परफॉर्म कर सकती है, ये सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दैट्स वाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको रेगुलर आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग अपडेटेड वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का थोड़ा सा बेसिक डिटेल लिख लेते हैं। तो ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो हम लोगों को लगभग 50 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 170 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। और ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 800 शेयर मिलेगा, बट इसमें मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए बीड करना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में आपका जो बीडिंग के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 2,72,000 रुपीज़ का हो जाता है। इस आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज़ पर शेयर। और सबसे इम्पोर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो 4 अगस्त मतलब कि मंडे को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा। एंड 6 अगस्त तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 7 अगस्त। और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 7 अगस्त को ही रिफंड भी आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 8 अगस्त को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। और उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 11 अगस्त। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, ये कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। पार्थ इलेक्ट्रिकल मई 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग 18 ईयर का टाइम हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है उसको मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। एंड अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो उसमें आप लोगों को मीडियम वोल्टेज स्विच गियर पैनल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अर्थ लिंक बॉक्स एंड CRB, साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्पैक्ट सब स्टेशन भी ये कंपनी बनाती है। अभी वीडियो में आगे जब हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे, तभी मैं इसका जो हर एक प्रोडक्ट है उसका इमेज भी दिखा दूंगा। एंड उसका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज में आता है, वो सारा डिटेल भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के क्लाइंट के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट और बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिलेगा। जैसे कि स्टार्टिंग से अगर देखें तो आदित्य बिरला, अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, RIL, अदानी, टाटा पावर। इसके अलावा बहुत सारा और भी आपको इंपॉर्टेंट कंपनियां देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि टाटा स्टील से लेके जिंदल स्टील एंड पावर जैसे कंपनियां भी शामिल है। अगर बात करें ये कंपनी के मैन्युफैक्चर फैसिलिटी के बारे में, तो वो हम लोगों को बड़ौदा में देखने को मिलता है। एंड फिलहाल इस कंपनी के पास वेरियस आपको जो सर्टिफिकेशन होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसके अलावा जो हेल्थ मैनेजमेंट का जो सर्टिफिकेट होता है वो सारा सर्टिफिकेट भी इस कंपनी को मिला हुआ है। आगे ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में और अच्छे से बात करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है पार्थ इलेक्ट्रिकल को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो आईपीओ से फंड रेज करने के बाद ये कंपनी 200 मिलियन रुपीज का यूज करने वाली है गुजरात में एक GIS मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए। इसके अलावा ये कंपनी को उड़ीसा में भी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाना है, जिसके लिए ये कंपनी 190 मिलियन रुपीज़ का यूज करेगी। एंड ये कंपनी जो शॉर्ट टर्म में जो बोरोइंग की थी उसका भी ये कंपनी रीपेमेंट करने वाली है। एंड उसके लिए 150 मिलियन रुपीज़ का यूज करेगी। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएगा।
ओवरऑल ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करने के बाद अपने आप को एक्सपेंड करने का ही सोच रही है, नया नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने का ही सोच रही है। ये सारा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लग जाने के बाद इस कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगा एंड ओवरऑल इस कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में भी आप लोगों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा। अब अगर ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को रिंग मैन यूनिट देखने को मिल रहा है, जिसका कि यहाँ पे आप इमेज भी देख पा रहे हैं। एंड इसके अगर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो इसको अगर हम लोग और स्क्रॉल डाउन करें तो ये कहाँ पे यूज में आता है उसका भी आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अब अगर हम लोग सेकेंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो उसका भी यहाँ पे डिटेल दिया गया है, जो कि है एमबी स्विच गेयर पैनल। एंड उसका क्या एप्लीकेशन है, कौन कौन सी जगह पे वो यूज में आता है, वो सारा डिटेल भी आपको यहाँ पे ही नीचे ही देखने को मिल जाएगा। अगर इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो हम लोग को इसका जो थर्ड प्रोडक्ट है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि है PHS कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। एंड ये प्रोडक्ट का भी जो डिटेल है वो सारा डिटेल आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये प्रोडक्ट का प्राइस भी दिया गया है, जो कि 20 लाख से लेके 60 लाख रुपीज तक का है। एंड उसके बाद जो अगला प्रोडक्ट है वो है कंट्रोल एंड रिलाय पैनल। इसके बारे में भी आपको यहाँ पे डिटेल नीचे ही देखने को मिल जाएगा, आप अगर चाहें तो पॉज करके इसका सारा डिटेल पढ़ भी सकते हैं। ओवरऑल मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका इमेज दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये किस टाइप का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है। जो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है गैस इंसुलेशन स्विच गियर। इसका अगर एप्लीकेशन देखें तो उसका भी यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है। साथ ही साथ अगर इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करें तो उसका भी डिटेल आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा कि जीएसआई में जो अलग अलग रेंज का ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका क्या प्राइस पड़ेगा, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के ही आपको आइडिया लगेगा कि पिछले कुछ सालों में उस कंपनी में कैसा ग्रोथ हुआ है। एंड वो सब को देखते हुए क्या आपको लॉन्ग टर्म में इस कंपनी से अच्छा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में ही देखने को मिलता है। एंड पार्ट इलेक्ट्रिकल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ईयरली बेसिस पे ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम लगातार इंक्रीज हो रहा है। 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था ये 65.53 करोड़ का था, जिसमें कि ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ हुआ है। एंड 2025 के बारे में बात करें तो ये अभी इसका जो रेवेन्यू है वो 174 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में तो 2023 में ये कंपनी का नेट इनकम 2.45 करोड़ का था, जो कि अभी इंक्रीज करके 10 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। तो पिछले 2 सालों में ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोगों को 4 गुना से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे ही मेंटेन रखती है तो फिर नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। ओवरऑल ये कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो यहाँ पे ये कंपनी के ईपीएस में ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। बट इसका जो RONW परसेंटेज है एंड जो ROCE परसेंटेज है, दोनों में ही हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव साइन है। बट अभी भी अगर इसके RONW परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो लगभग आप लोगों को 25 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो 23 से भी ऊपर का है। तो ओवरऑल ये दोनों डाटा ठीक ही लग रहा है, बट पिछले साल के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो ये दोनों डाटा में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। इसका अगर इब्डा परसेंटेज देखें तो वो भी हम लोगों को 10% के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड अगर लास्ट में हम लोग ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो फिलहाल इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.82 का है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आईपीओ से फंड रेज करके ये कंपनी अपने बोरोइंग को भी कम करने वाली है, उसका प्री पेमेंट करेगी। तो चांसेस है कि उसके बाद आपको ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो में और भी गिरावट देखने को मिले। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक हम लोग जितना भी डाटा देखे वो सब को देखते हुए यही लग रहा है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वहाँ पे भी हम लोगों को बहुत सारा इंपॉर्टेंट और बड़ा बड़ा कंपनियों का नाम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से ये कंपनी का ऑर्डर बुक भी आपको कभी खाली देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करने के बाद नया नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी, तो ओवरऑल ये कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में और ग्रो हो सकता है। दैट्स वाई ये कंपनी को आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ
आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड आज ये आईपीओ के जीएमपी में हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फिलहाल ये आईपीओ का जीएमपी 22 रुपीज़ का है। एंड अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 13% के अराउंड है। एंड अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 192 रुपीज़ पे लिस्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हर एक लॉट से आप लोगों को 17,600 रुपीज़ तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। अभी ये आईपीओ के बीडिंग क्लोज होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है, तो चांसेस है कि अगर ये आईपीओ के जेएमपी में और थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आया तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको ये आईपीओ के लिस्टिंग प्राइस पे भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यह आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करने के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। फिर भी अगर आप ये आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट होगा कि बिडिंग क्लोज होने से एक दिन पहले इस आईपीओ का कैसा जीएमपी चल रहा है वो सबको देखते हुए ही आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर ये आईपीओ की जीएमपी में सडनली कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिगार्डिंग कोई मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ को कवर करते हुए चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। मैं कुछ वीडियो का लिंक यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था पार्थ इलेक्ट्रिकल का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।